दोस्तों इस प्रोजेक्ट की काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन किसी दोस्त ने इसको लॉन्ग लाइफ के लिए कैसे तैयार करते हैं उसके मतलब नहीं गाइड किया। तो मुझे काफ़ी दिन लग गए हैं इसको तैयार करने के लिए। मैंने अपने घर में इसको लगाया है तैयार करके। तो मैंने इसको कुछ दिन के लिए टेस्ट भी किया, फिर मैंने फाइनली वीडियो बनाई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद नेटवर्क। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पानी वाली टंकी का वाटर लेवल आप कैसे बना सकते हैं खुद। तो इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब के अंदर, तो मैं आज अपनी वीडियो बनाने जा रहा हूं। इसमें मैंने अपने लिए ज़ाती तौर पर ये इस्तेमाल करना है और मैं आपको वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा कि आया ये कामयाब है या नहीं है। तो आज मैं आपको वाटर लेवल के मतलब बताऊंगा कि आप अपनी पानी वाली टंकी के अंदर ये वाला वाटर लेवल बना के इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आया ये ठीक काम करता है या नहीं करता। तो तमाम डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक अदद आपको एक बज़र चाहिए, यानी कि जब आपकी टैंकी फुल हो जाए तो ये बीप की आवाज़ निकाले ताकि आपको पता चल जाए कि पानी वाली टैंकी फुल हो चुकी है। दूसरे नंबर पर आपको एलईडी लाइट जो है वो चाहिए। ये 1.5 वोल्ट की एक लाइट है, ये आपको कुछ चाहिए। इसके अलावा आपको रजिस्टर चाहिए, उसका नंबर है 220 ओहम। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ अदद ट्रांसिस्टर चाहिए जिनका नंबर है BC 547। और इसके अलावा दोस्तों आपको एक 9 वोल्ट की बैटरी या कोई भी 9 वोल्ट का अडाप्टर जो है वो चाहिए आपको। तो इसके अलावा कुछ पीसेस जो हैं वो वायर के चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैंने कुछ कनेक्टर जो हैं ये इस्तेमाल करने हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें। दोस्तों मैंने एक लकड़ी का बोर्ड लिया है और इसके अलावा ये एक प्लास्टिक की शीट है। तो मैंने इसके ऊपर मुकम्मल जो फिटिंग वगैरह करनी है वो मैंने इसके ऊपर करनी है। दोस्तों शीट के अंदर हमने काविये के साथ सुराख कर लिए हैं। अभी हम इसके अंदर एलईडी लाइट जो है वो फिट करते हैं। डिफरेंट कलर की हमारे पास एलईडी लाइट है। जो एलईडी लाइट की बड़ी साइड है, बड़ी टांग है इसकी, वो पॉजिटिव की है और जो छोटी है वो नेगेटिव की है। तो हमने जिस तरह से मैंने यहाँ पर निशान लगाया पॉजिटिव नेगेटिव के, उस हिसाब से मैंने पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव वाली साइड पर रखना है और नेगेटिव जो है वो नेगेटिव वाली साइड पर रखना है। दोस्तों अभी हमने इस एलईडी लाइट के साथ इस तरह से सब एलईडी लाइट के साथ रजिस्टर जो है वो लगाने हैं। ये इसलिए लगाने हैं क्योंकि एलईडी लाइट जो है वो 1.5 वोल्ट की है और हमने इसके साथ 9 वोल्ट का अडाप्टर जो है वो अटैच करना है। रजिस्टर जो है वो लगाने का तरीकाकार ये है कि ये जो ब्राउन वाली साइड है वो आपने एलईडी लाइट की तरफ रखनी है। तो ये एक मैंने पहले लगाया है, तो मैं बाकी के साथ भी सबके साथ जो है वो रजिस्टर लगाता हूँ। दोस्तों तमाम एलईडी लाइट के साथ हमने रजिस्टर जो है वो लगा दिए हैं। अब हमने ट्रांसिस्टर लगाने हैं। दोस्तों ट्रांसिस्टर आपने इस तरह से लगाना है, आपने इसको टी की शक्ल में बना लेना है और इसकी नंबर वाली साइड जो है वो आपने ऊपर रखनी है। तो बनाने के बाद हमने हर एक एलईडी के साथ इस तरह से इसको लगाना है। तो भी मैं लगाता हूँ। दोस्तों अभी बारी आती है इसको सोल्ड करने की। तो अभी हमने क्या करना है, हमने ट्रांसिस्टर की जो राइट साइड वाला पॉइंट है उसके साथ हमने रजिस्टर को जो है वो सोल्ड कर देना है। तो इसी तरह से सब जो रजिस्टर हैं उनको ट्रांसिस्टर के साथ उसी वाले पॉइंट को सोल्ड कर देना है आपने। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने रजिस्टर को ट्रांसिस्टर की राइट साइड वाले पॉइंट के साथ इसको सोल्ड कर दिया है सबको। दोस्तों इसके बाद हमने पॉजिटिव वाले सब पॉइंट को आपस में मिला देना है। दोस्तों अभी हमने इन नेगेटिव वाले पॉइंट सबको आपस में सोल्ड कर देना है। दोस्तों अब बारी आ जाती है इस ट्रांसिस्टर के दरमियान वाले पॉइंट की। तो इसके कनेक्शन कैसे करने हैं दोस्तों, यहाँ पर आपने एक एक वायर जो है वो सोल्ड कर देनी है। तो मैंने अपनी आसानी के लिए मैंने अलग अलग कलर की सब वायर जो है वो ले ली हैं। तो मैंने जिस कलर की लाइट है उस कलर के हिसाब से मैंने यहाँ पर सोल्ड करना है। दोस्तों ट्रांसिस्टर के दरमियान वाले पॉइंट के साथ हमने हर एक वायर को सोल्ड कर दिया है। उसके बाद हमने ये वाले कनेक्टर जो लगाए हैं इनके अंदर इनको फिक्स कर दिया है। जो सबसे ऊपर वाले दो कनेक्टर के पॉइंट है उनको हमने छोड़ दिया है। जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है इसके साथ हमने यहाँ से पॉजिटिव वायर हमने सबसे ऊपर वाले कनेक्टर के साथ कनेक्ट करनी है। उसके बाद जो बजर लगाना है हमने उसको हमने इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है, यानी कि ये वाले दो पॉइंट हमने छोड़े हैं। दोस्तों अभी बारी आ जाती है बजर लगाने की। बजर लगाने के लिए मैंने इसके बजर के नेगेटिव वाले पॉइंट के साथ मैंने उसी तरह एक रजिस्टर लगा दिया है, जिसके कलर मैंने ब्राउन कलर जो है वो मैंने रजिस्टर की तरफ रखा है। उसके बाद एक पॉजिटिव जो है पॉइंट उसके साथ मैंने एक वायर सोल्ड की है। तो अभी हम इसके फ्रंट के आगे जो है वो लगाते हैं बजर को।
तो अभी यहाँ पर आपने कनेक्शन कैसे करने हैं, सेम वैसे ही करने हैं जो हमने पहले एलईडी लाइट के किए हैं। हमने ये वाला जो पॉइंट है ये हमने इस रजिस्टर के राइट साइड पे सोल्ड करना है जैसे हमने ऑलरेडी पहले किया है, और ये वाला जो पॉइंट है जो बजर का पॉजिटिव पॉइंट है उसको हमने इस वाले पॉजिटिव के साथ सोल्ड करना है। दोस्तों बजर के कनेक्शन हमने कर दिए हैं। हमने बजर की जो के लिए हमने जो वायर सेलेक्ट की है वो हमने ब्राउन कलर की वो लगा दी है जो हमने कनेक्टर के दूसरे नंबर वाले पॉइंट के ऊपर लगानी है। ये देखें यहाँ से हमने वायर को सेम इसी तरह यहाँ पर हमने इसको सोल्ड कर दिया है। तो हमने क्या करना है, हमने अर्थ के लिए जो है वो एक वायर निकाल कर यहाँ पर देनी है पॉजिटिव की। दोस्तों पानी के अंदर हमने जो अर्थ छोड़ना है उसके लिए हमने यहाँ से एक पॉजिटिव की वायर इसको लगा दिया है, और जो एक पॉइंट रह गया है यहाँ पर हम बजर का जो कनेक्शन है वो करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारे ये वाले कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमारी 2 वायर जो है वो रह गई हैं, चार्जर के साथ कनेक्ट होगी, नेगेटिव और पॉजिटिव की। बाकी जो हमारे वाटर टैंक के अंदर जो वायर जाएंगी वो यहाँ से जाएंगी। तो उसके लिए मैंने जो इंटरनेट की केबल होती है कैट 6 वो मैंने इस्तेमाल करनी है। उसके अंदर कलरफुल वायर होती हैं और उसके अंदर 8 तारें होती हैं, तो उनके कनेक्शन यहाँ से इजीली हो जाएंगे। दोस्तों चार्जर के कनेक्शन के लिए हमने यहाँ पर कनेक्टर जो है लगा दिया है। तो फाइनली अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए मैं सबसे पहले एक स्टिक लेता हूँ, उसके ऊपर ये सब वायर जो है वो उस हिसाब से लगानी है जिस हिसाब से हमारी एलईडी लाइट जो है वो जैसे जैसे टैंकी भरती जाए वैसे वैसे ही एलईडी लाइट जो है वो ऑन होती जाए, और लास्ट पे जो है वो जब टैंकी भर जाए तो हमारा बजर जो है वो ऑन हो जाए। जी तो दोस्तों अभी बारी आती है इसको टेस्ट करने की। दोस्तों टैंक के अंदर हम बाद में लगाएंगे, सबसे पहले हम इसको इस बाल्टी के अंदर टेस्ट कर लेते हैं आया ये ठीक वर्क करता है या नहीं करता। तो मैंने ये एक पाइप के ऊपर मैंने स्टेप बाय स्टेप वायर को लगा दिया है। 9 वोल्ट का अडाप्टर जो मैंने कनेक्ट कर दिया है और उसको सॉकेट के अंदर लगा दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये ब्लू वाली लाइट जो है वो सबसे पहले ऑन हुई है। तो जैसे जैसे हमारा टैंक जो है वो भरना शुरू हो जाएगा वैसे वैसे लाइट जो है वो ऑन होना शुरू हो जाएंगी। अभी हमने इसके ऊपर जितने फीसद जो है वो टैंक भर चुका है उतने फीसद का जो नंबरिंग जो है वो भी हम करेंगे। तो अभी हम वैसे जो है यहाँ पर इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि हमने जैसे ही पाइप को फुल पानी के अंदर किया है तो बजर जो है वो ऑन हो चुका है, और जो सबसे ऊपर वाली लाइट हमने लगाई थी वो भी ब्लिंक करना शुरू हो गई है। तो अभी हम इसको जो है वो फाइनली टैंक के अंदर लगाते हैं, फिर आपको बताते हैं। दोस्तों बारी आती है इस पाइप को टैंक के अंदर फिट करने की। दोस्तों मैंने जो पहले टेस्ट के लिए पाइप लगाया था वो ये वाला लगाया था, लेकिन जो वायर हमने डायरेक्ट कैट 6 की इस पाइप के साथ लगाई थी ये कुछ दिनों के बाद जो है वो ख़राब हो जानी थी, इसके ऊपर जंग लग जाना था, तो इसलिए ये कामयाब चीज़ नहीं थी। तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने जो टैंक के अंदर पाइप इस्तेमाल करना है लगाया है, तो उसके लिए मैंने पीटीसीएल की जो वायर होती है वो मैंने लगाई है। ये वाली वायर आप पीटीसीएल वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये वाला जो पॉइंट है ये अर्थ का है जो हमने लास्ट पे इसका कनेक्शन किया था, तो ये वाला पॉइंट है। तो बाकी जो पॉइंट है वो हमारे एलईडी लाइट्स के पॉइंट हैं। एंड पे कैसे कनेक्शन किए हैं, मैंने यहाँ पर एक कनेक्टर लगाया है, कनेक्टर लगा के फिर सारी वायर जो है वो मैंने स्टेप बाय स्टेप कनेक्टर के अंदर लगा दी हैं, और इसके ऊपर सिलिकॉन गम जो है वो लगा दिया है ताकि पानी इसके अंदर ना जाए। दोस्तों जो ऊपर कनेक्शन करने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। सेम वैसे ही जो हमारी केबल जो है वो नीचे आएगी, जिस हिसाब से हमने अपनी एलईडी लाइट्स जो है वो लगाई हैं उस हिसाब से हम जो है वो इनकी रेंज के हिसाब से यहाँ पर हम इसके कनेक्शन करेंगे। दोस्तों YouTube के ऊपर काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं इस प्रोजेक्ट की, तो उसके ऊपर कोई भी मुझे ऐसी वीडियो नहीं मिली कि जिसके ऊपर बताया गया हो कि आपके कामयाब कनेक्शन जो है वो किस तरह आप करें ताकि बाद में आपको मसला ना बने। तो मैंने आपको बता दिया है कि आप कौन सी वायर इस्तेमाल करें और किस तरह आपने कनेक्शन करने हैं टैंक के अंदर। तो अभी हम इसको लगाते हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं छत के ऊपर, और अभी हम आपको दिखाते हैं वाटर लेवल जो हमने टैंक के अंदर लगाया है। तो ये आप देख सकते हैं हमने वाटर लेवल टैंक के अंदर जो लगाया है, इसमें जो जो पॉइंट पानी के अंदर है वो एलईडी लाइट नीचे ऑन हो चुकी हैं। दोस्तों अभी मैं नीचे आ चुका हूं, और मैं आप देख सकते हैं कि मैंने लगाया है और उसके ऊपर मैंने परसेंटेज भी लिख दी है कि कितने फीसद टैंक के अंदर पानी है, तो उस हिसाब से एलईडी लाइट जो है वो चल रही हैं।
दोस्तों अभी एक प्रॉब्लम कह लें, ये मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगी तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो बज़र मैंने लगाया था, जैसे टैंक फुल होता है तो बज़र ऑन हो जाता है। तो बज़र उस वक्त तक ऑफ़ नहीं होता जब तक टैंक के अंदर से कुछ पानी जो है वो ज़ाया ना करें, यानी कि कुछ पानी निकाल ना दें, उस उतनी देर तक बज़र ऑन रहता है। तो मैंने इस मसले का भी हल निकाला है। मैंने इसके अंदर लगाई है एक 220 रिले, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो मैंने कैसे लगाई है। दोस्तों अभी हमने इस रिले को इस बज़र के साथ कनेक्ट करना है। तो ये 220 वोल्ट वाली रिले है। तो अभी हमने इसको ऑन करवाने के लिए पावर कहाँ से देनी है, हमने इसको पावर जो है वो वाटर पंप से देनी है। यानी कि जब हम वाटर पंप को ऑन करेंगे तो जो आगे से पावर पंप को जाएगी वही पावर से हमने इस रिले को ऑन करवाना है। तो उसके लिए मैंने ये 1 पेयर वायर जो है ये इस्तेमाल करनी है इस रिले को। दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये रिले काम कैसे करती है। मैं अभी इस रिले को ऑन करवाता हूँ और यानी कि यही वायर हमने किसी सॉकेट में लगाते हैं। अभी इसके बाद हमने इसको वाटर पंप के साथ कनेक्ट करना है, लेकिन अभी मैं इसको इसको पावर देने के लिए किसी सॉकेट में लगाता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ से रिले जो है वो रिले ऑन होने की आवाज़ आएगी और यहाँ पर इसकी एक लाइट लगी है वो भी ऑन हो जाएगी। तो अभी मैं इसको पावर देता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि रिले जैसे ही हमने इसको पावर दी है तो रिले ऑन हो गई है। तो इसके दरमियान में जो इसके अंदर पतरियाँ लगी होती हैं उसी की वजह से पावर जो है वो डिस्कनेक्ट होती है और ऑन होती है। तो अभी हम इसको जल्दी से दोबारा बोर्ड में लगाते हैं, तो बाकी जो है वो हम आपको चेक करवाते हैं कि अब बज़र जो है वो कैसे काम करता है। दोस्तों अभी हमने जो डिवाइस तैयार की है वो उसको हमने इसकी जगह के ऊपर फिर दोबारा लगा दिया है। तो मैं अभी इस वाटर पंप को ऑन करता हूं और आपको चेक करवाता हूं कि जैसे ही पानी बज़र के पॉइंट के साथ टच होगा तो बज़र ऑन हो जाएगा। लेकिन बज़र उतनी देर तक ऑन रहेगा, जो आवाज़ देता रहेगा, जितनी देर तक हम वाटर पंप को बंद नहीं करते। जो बज़र की रिले के साथ हमने वायर लगाई थी वो सीधी मैंने वाटर पंप के साथ कनेक्शन किए हैं इसके। तो ये वायर सीधी आ रही है नीचे, आप देख सकते हैं ये वाली वायर आगे सीधी मैंने वाटर पंप के साथ इसके कनेक्शन किए हैं। तो जैसे ही हम वाटर पंप को ऑन करेंगे तो रिले जो है वो ऑन हो जाएगी और जो बज़र को पावर मिलेगी वो रिले के ज़रिए मिलेगी। तो रिले का फंक्शन मैंने आपको पहले बता दिया है कि कैसे काम करता है। तो जैसे ही हम वाटर पंप को अभी ऑफ़ करेंगे तो ये बज़र ऑन ऑफ़ होगा। तो अभी पानी जो है वो नीचे नहीं आया टैंक फुल होके, लेकिन मैंने थोड़ी सी गुंजाइश रखी है ताकि पानी ज़ाया ना हो। तो अभी हम जैसे ही वाटर पंप को ऑफ़ करेंगे तो बज़र जो है वो ऑफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।